वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हमें इंग्लिश कैसे बोलना है, हम इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बोले। हमने इंग्लिश फ्लुएंट बोलने के आपको कुछ तरीके मैंने बताए थे। आप मूवी देखो, सॉन्ग सुनो, यही सब कुछ मैंने आपको तरीके बताए थे। अब इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ चीज़ों की और जरूरत होती है, लाइक दैट, जैसे कि ग्रामर। अब ग्रामर में हम ऐसा क्या क्या पढ़े जिससे हम इंग्लिश बोल सके, जितनी हमें जरूरत होती है ग्रामर में। तो चलिए हम आपको जितनी भी ग्रामर की जरूरत है आपको इंग्लिश बोलने के लिए, वो ग्रामर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हम सबसे पहले ये जानना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गाइस पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, मीन्स कि 8 होते हैं हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहला नंबर है आपका नाउन, सेकंड है आपका प्रोनाउन, एंड थर्ड है एडजेक्टिव। थर्ड आपका एडजेक्टिव, फोर्थ है आपका वर्ब, एंड फिफ्थ एडवर्ब, एंड सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन कंजक्शन, एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। ओके गाइस, हमारे जितनी भी बोलने के हमारे तरीके, हमारे फ्लुएंसी लाने के जितने भी हमारे तरीके हैं, पूरा का पूरा आपका जितना भी आपको बोलने की जरूरत है पूरा आपका इतने के अंदर इंक्लूड है। वी हैव सम अदर्स लाइक दैट मॉडल्स एंड अदर, सो डोंट वरी, बट जितना हमें ज़रूरत है बोलने के लिए वो हमारा इस पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में ही इंक्लूड है। तो चलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला बढ़ना स्टार्ट करते हैं नाउन। हम सबसे पहले जानना स्टार्ट करते हैं नाउन क्या होता है। गाइस थोड़ी अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको केयरफुली से देखिएगा, केयरफुली सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से नाउन समझ में आ जाए कि नाउन क्या है। बिकॉज जब हम किसी को कुछ बोलते हैं या हम कभी भी बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। तो नाउन को थोड़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन होता क्या है? सबसे पहला नंबर आपका है पार्ट ऑफ स्पीच में, हम सबसे पहला नंबर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। व्हाट इज द नाउन एक्चुअली? ओके, इफ एनीवन नो अबाउट दैट व्हाट इज द नाउन, देन नो प्रॉब्लम, बट इफ नो एनीवन डोंट नो, ओके, समवन डोंट नो अबाउट द नाउन, देन लिसन केयरफुली। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब क्या है इसका? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, उसे क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं हम उसे। तो गाइस मेरी बात को अच्छे से समझना स्टार्ट कीजिएगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? आपने क्या पढ़ा? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब क्या है इसका? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी अलग तरीके से समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नाउन, क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, फिर भी आपको मैं थोड़ी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। गाइस ऐसा नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को शो कर रहा हो, उसे उसकी पहचान करवा रहा हो, ऐसा कोई नाम जो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जगह की या किसी भी वस्तु की पहचान करवा रहा हो, उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि इस पूरे वर्ड में पाया जाने वाला कोई भी नाम अगर किसी का पहचान करवा रहा है, उसके द्वारा किसी की पहचान हो रही हो, जिस नाम के द्वारा किसी की पहचान हो रही हो, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। यह है नाउन को पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका और जानने का। गाइस कैसे एग्जांपल हम जानते हैं, लाइक दैट आपने ले लिया
पेन आपने ले लिया भाई, पेन से किसका पता हो रहा है, पेन से हमें पता चल रहा है कि पेन एक लिखने वाली कोई वस्तु है, लिखने वाली कोई वस्तु है, कोई थिंग से लिखने वाली, इससे हमें ये पता चल रहा है। सेकंड आपने ले लिया क्लॉथ, आपने क्लॉथ ले लिया, कपड़े, कपड़े आपके क्या है, कपड़े से हमें पता चल रहा है कि कपड़े क्या है भाई, कपड़ों को क्या किया जाता है आपको भी पता है, पहनने वाले वस्तु है, पहनने वाला साधन या वस्तु है कुछ ना कुछ। ओके, आपने कह दिया रोहित। अब आप रोहित से किसको पहचान कर रहे हो, रोहित से आपको क्या पता चल रहा है, रोहित से आपको वस्तु का पता चल रहा है, जगह का पता चल रहा है, या किसी इंसान का पता चल रहा है, किसी व्यक्ति का पता चल रहा है, किसका चल रहा है आपको यहाँ पे। अगर आपने रोहित बोलना स्टार्ट किया तो रोहित से हमें पता चल रहा है कि यह कोई इंसान है, किसी व्यक्ति का नाम है रोहित। भाई किसी जगह का नाम तो हम रोहित ले नहीं सकते, किसी वस्तु का अब अपन कह तो नहीं सकते, किसी वस्तु का हो भी सकता है, लाइक दैट काफी सारी वस्तुएं होती हैं जैसे आपके पास, तो वस्तु को तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी जगह का नाम हम नहीं कह सकते कि रोहित हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, नाउन का मतलब है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी का परिचय करवा रहा हो, जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जगह की परिचय करवा रहा हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अब नाउन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन के टाइप कितने हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द नाउन। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नाउन, लिसन केयरफुली गाइस। आप उतारते भी रहिएगा, कॉपी भी करते रहिएगा, समझते भी रहिएगा, और जो कॉपी ना कर सके तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट रखिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने काम आए। बाकी वीडियो तो आपको रहेगी, वीडियो आप देख करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम part of the noun या type of the noun. Okay, part and types both are same. Okay, there is no problem. So guys, how many words, how many type of the noun? So we have only 2 types of the noun. में भी guys आपने पढ़ा होगा, आपने इसके पहले पढ़ा होगा ग्रामर में, किताब में, नाउन 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ द नाउन, नाउन एज 5 टाइप्स। दैट्स राइट, नॉट रॉन्ग, बट मेन जो इसके तरीके होते हैं सिर्फ 2 होते हैं। हम नाउन को मेन 2 भागों में ही डिवाइड करके रखते हैं, और नाउन के वो 2 भाग कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है आपका नाउन का, मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूं, आप पहले चार्ट बना लीजिएगा नाउन का, इसके बाद आप समझना स्टार्ट रखिएगा। नाउन, नाउन हाउ मेनी टाइप ऑफ द नाउन, 2 टाइप्स ऑफ द नाउन। नंबर फर्स्ट काउंटेबल नाउन, and number second uncountable noun. Okay, आपका पहला नंबर क्या है, what is the first is that countable noun and second is that uncountable noun. What is the countable noun guys, I got it, what is the countable, also you know about that, what is the means of count, okay, what is the means of the count का मतलब क्या होता है, count का मतलब होता है जिसे हम गिन सकें। आप इसका नाम बढ़ के बता सकते हो, काउंटेबल नाउन, काउंट का मतलब है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, गिनने को ही हम काउंट कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि या तो जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, या हम मेजर करके अंदाज में बता सकते हैं कितना है। ओके, अप्रॉक्स हम बता सकते हैं कितना है, बट उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन, सो देयर हैज 3 types of the countable noun. What is the first type? So first type is that proper noun, number second common noun, and number third collective noun. How many types of the uncountable noun? So there is only 2 types of the uncountable noun. What is the first? Material noun, and number second abstract noun. Abstract noun. Okay, आपने कितने टाइप्स पढ़ लिए नाउन के आपने 2 टाइप्स पढ़ा, नंबर फर्स्ट काउंटेबल नाउन और नंबर सेकंड आपने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल नाउन एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइस, आपने इसके पहले जो पढ़ा है
उसके पहले आपने क्या पढ़ा है, उसके पहले आपने डायरेक्टली पढ़ा नाउन के सिर्फ 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं? नंबर फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां हमें प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, यहां हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा कौन सा नाउन किस पे जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां हमें ये क्लैरिफाई करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि किस नाउन को, कौन से वर्ड को या किस नाउन को हम कौन से नाउन पे रखें, प्रॉपर नाउन पे रखें, मटेरियल नाउन पे रखें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखें। बट अगर आपने यहां पे नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबर फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, आपकी पूरी प्रॉब्लम अलग होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हो उन्हें हम इन 3 नाउन में से किसी में रखेंगे, प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव में। और ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है, उन्हें हम सिर्फ 2 नाउन के अंडर में रखेंगे, मटेरियल नाउन या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड डोंट वरी, मैं अभी आपको इन्हें बताना स्टार्ट कर रहा हूं, आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम कौन से नाउन को किस पे रखेंगे, किस आधार पे हम कौन सा नाउन कौन से टाइप्स में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट नाउन गाइस? फर्स्ट इज दैट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नाउन? 2 टाइप्स। व्हाट इज द फर्स्ट? काउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम जानना स्टार्ट करेंगे भाई काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन हम जानना स्टार्ट करते हैं, काउंटेबल नाउन क्या होता है। गाइस काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन विच वी कैन काउंट। आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, नाउन विच वी कैन काउंट, वी कैन काउंट, नाउन विच वी कैन काउंट। जिस संज्ञा को हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। ओके, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द काउंटेबल नाउन। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? सो फर्स्ट टाइप वी हैव अ प्रॉपर नाउन। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ काउंटेबल नाउन। अब हम जानना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, ओके, सो प्रॉपर नाउन क्या होता है एक्चुअली गाइस? प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का प्रॉपर नाम, यानी कि उसका व्यक्तिगत नाम, उसका व्यक्तिगत नाम उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी कि मेरी बात समझना स्टार्ट कीजिएगा, कोई ऐसा नाम जिस नाम से सिर्फ उसका परिचय हो रहा हो, जो नाम हम ले रहे हैं उस नाम से सिर्फ उसी का परिचय हो रहा हो जिसका वह नाम है। लाइक दैट मेरी बात को समझना स्टार्ट कीजिएगा। पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, सॉरी, नाउन विच denotes, noun which denotes proper name of person, place or things। ओके, आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है? आपने यहाँ पे पढ़ा है कि कोई ऐसा नाउन जो क्या शो कर रहा हो, जो ऐसे प्रॉपर नाम, जो ऐसे व्यक्तिगत नाम को शो कर रहा हो, जो क्या हो, जो सॉरी, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो ऐसा शो करता है, किसी क्या शो करता है, वो किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम, किसी वस्तु का प्रॉपर नाम या किसी जगह का प्रॉपर नाम शो करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आप लास्ट में लिख सकते हो या तो आप इतनी डिफिनेशन रिमाइंड करो, इट्स एनफ। ओके, तो आपने क्या समझा इससे? आपने इससे समझा कि कोई ऐसा नाम जिस नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही जगह का पता चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। गाइस आपको एक कंफ्यूजन होगा कि लोगों में तो कई सारे नाम होते हैं और कई लोगों के तो क्या होते हैं, कई लोगों के तो सेम नाम होते हैं, और आप बता रहे हो कि कोई ऐसा नाम जो किसी यूनिक को शो करे। ठीक है, यूनिक का मतलब कोई भी अकेला पर्सन, कोई भी अकेली वस्तु, कोई भी अकेले जगह को शो कर रहा हो। लेकिन ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं जो क्या कर रहे हो, एक से ज्यादा को, हमारे पास ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एक से ज्यादा को शो करते हैं। लेकिन आपको शायद क्लियर होगा कि अगर आपके सामने नाम लिया जाए,
आपके सामने नाम लिया जाए तो सबसे पहले आपके सामने एक यूनिक पिक्चर ही आएगी जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, तो वही है आपके लिए मेन। या फिर अगर सेम नाम है बट सेम पर्सनालिटी तो नहीं होगी, सेम सरनेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनका चेंज है, और आपके सामने जैसे ही नाम लिया जाता है आपके सामने वो यूनिक पिक्चर ही आती है कि हाँ कौन सा रोहित है, कौन सा मोहन है। लाइक दैट अगर मैंने आपको बोला कि आपको बेटा रीवा जाना है, अब आपको रीवा जाना है, रीवा उसका प्रॉपर नाम है। क्यों प्रॉपर नाम है? क्योंकि रीवा सिर्फ रीवा ही जाना जाता है, बिकॉज इट्स ए यूनिक नेम। यह क्या है? ये एक यूनिक नाम है जिसके द्वारा सिर्फ वही एक जगह है जो जाना जाता है। अगर मैंने आपको रीवा जाने को कहा, आप रीवा ही जाओगे, आप रीवा छोड़कर सतना तो नहीं पहुंच जाओगे। व्हाई? बिकॉज इट्स ए यूनिक नेम फॉर दिस सिटी। यह आपके इस शहर के लिए क्या है? इस शहर के लिए यह एक यूनिक नाम है। तो ऐसे नाम जो सिर्फ यूनिक को शो कर रहे हो, उसके व्यक्तिगत नाम को शो कर रहे हो, जिससे सिर्फ उसी का परिचय हो रहा हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक दैट राम, सीता, रीवा, शिहोरा, जयपुर, एंड किसी वस्तु का नाम ले लो, कोई भी वस्तु आप ले लो सिंपल तरीके से, जैसे कि सिंपल तरीके से आप ऐसी कौन सी आपके पास वस्तुएं हैं जो आप काउंट कर सकते हो, एंड काउंट करने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो, उन्हें उनका एक प्रॉपर नाम हो। लाइक आपने पेन ले लिया बेटा, आपने जो पेन लिया ना, पेन एक काउंटेबल नाउन होता है, आप इसे मटेरियल नाउन पे नहीं रख सकते हो। पेन को आप मटेरियल नाउन पे नहीं रख सकते हो, पेन को आपको प्रॉपर नाउन में रखना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट्स योर सॉरी पेन एक यूनिक नहीं है, पेन एक्चुअली कॉमन होता है, क्योंकि कॉमन है पेन। सॉरी, वस्तु का आप कुछ भी नाम ले लो, तो राम, सीता, रीवा, शिहोरा एंड जयपुर, ये आपके क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर नाउन होते हैं किसी पर्सन या प्लेस पे होते हैं, थिंग्स पे कम से कम होते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन क्या होता है आपका? ओके, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन गाइस, क्या कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन से आपको पता चल रहा होगा कुछ चीजें। कॉमन का मतलब क्या होता है? आपने कॉमन तो बड़ी अच्छे से देखो, गेम होता है, कहीं भी क्लास होती है, क्लास में भी कोई ना कोई बच्चा कॉमन होता है, कोई ना कोई कॉमन होता है। गेम में आपने देखा है कोई ना कोई कॉमन होता है। मीन्स आपने कुछ भी किया आपको एक नाम तो मिला ही होगा, कॉमन। भाई कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सम्मिलित हो, जो दोनों में सम्मिलित हो, या दो से ज्यादा हो अगर हमारे पास, तो उनमें भी वो सम्मिलित हो। दो से ज्यादा में जो सम्मिलित हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं उसे हम। ओके, तो चलिए हम जानना स्टार्ट करते हैं। नाउन विच डिनोट्स, नाउन विच डिनोट्स, नाउन विच डिनोट्स नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, मेरी बात को समझना स्टार्ट कीजिएगा। नाउन विच डिनोट्स नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि ऐसे नाम या तो व्यक्ति के हो, या तो किसी व्यक्ति के नाम हो, या तो किसी जगह का नाम हो, या तो किसी वस्तु का नाम हो, बट वो कॉमन हो। कैसा हो वो? कॉमन नाम हो। हम कॉमन नाम को क्या कहते हैं? हम कॉमन नाम हो उसे हम कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन। कैसे कॉमन नाउन? भाई क्या कॉमन नाम कैसे होंगे? सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो आपको ये हो रहा है कि भाई कॉमन नेम कैसे हो सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? किसी का कॉमन नाम कैसे है? अगर किसी का सीता नाम है, किसी और का सीता नाम है, तो वो कॉमन हो गया? नो, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट राइट। ओके, अब आपका किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे होगा? चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने ले लिया टीचर। टीचर आप किसे मानते हो? कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि शी इज लेडी एंड ही इज जेंट्स, ये तो हम नहीं कह सकते डायरेक्टली कि जेंट्स है या लेडी है। बट टीचर तो टीचर ही होता है, टीचर में तो दोनों कॉमन होते हैं ना।
आप चाहे वो लेडी टीचर हो या जेंट्स टीचर हो, आप दोनों को टीचर ही कहते हो। ये हुआ आपका कॉमन नेम और ये आपका कहलाता है कॉमन नाउन, यानी कि ऐसे नाम जो दोनों को दर्शा रहे हों, यानी फीमेल एंड मेल दोनों को शो कर रहे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। या फिर ऐसे नाम जो एक नाम हो लेकिन दर्शा कईयों को रहे हो, मीन्स एक से ज्यादा को दर्शा रहे हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। बट सर आप यहाँ पे ये नहीं वेरीफाई कर, इससे आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि सिर्फ मेल या फीमेल को शो कर रहा हो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। बिल्कुल आप नहीं कह सकते हो, बिकॉज यू हैव अ सिंपल एग्जांपल लाइक अ चेयर। चेयर को आप क्या कह सकते हो? चेयर को आप कॉमन नाउन बोलोगे, प्रॉपर नाउन बोलोगे या कलेक्टिव नाउन बोलोगे? चेयर इज द कॉमन नाउन। व्हाई? चेयर कॉमन नाउन क्यों है? चेयर कॉमन नाउन है। चेयर में तो ऐसा नहीं होता कि चेयर फीमेल चेयर भी होती है, जेंट्स चेयर भी होती है, चेयर में तो ऐसा नहीं होता है। चेयर तो चेयर ही होती है, बट चेयर कॉमन नाउन क्यों होगा? इस हम आपको ये समझाना स्टार्ट करते हैं कि चेयर कॉमन नाउन क्यों। बट आपने चेयर का नाम सिर्फ सुना है चेयर, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चेयर किस चीज की है? प्लास्टिक की चेयर है, आयरन की चेयर है या वुड की चेयर है, मीन्स लकड़ी की चेयर है? किसकी चेयर है? कौन सी चेयर है? अब आपके सामने किसी एक हॉल में या कहीं पे भी मान लीजिए चेयर रखी हुई है, जहां पे पूरी की पूरी हर एक तरह की आपके पास चेयर रखी हुई है। ओके, प्लास्टिक चेयर भी आपके सामने रखी है, आयरन चेयर भी रखी है, वुड चेयर भी रखी है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है बेटा आप जाओ और एक चेयर लेके आ जाओ। आप कौन सी चेयर उठा के लाओगे? आयरन चेयर, प्लास्टिक चेयर या वुड चेयर? कौन सी चेयर आप लेके आओगे? आप उस वक्त कंफ्यूजन में हो जाओगे। व्हाई? बिकॉज हम सभी को चेयर तो कह सकते हैं, चेयर तो चेयर होते हैं ना, हम चेयर तो सभी को बोल रहे हैं, बट आपसे मैंने कौन सी चेयर मंगा ली, अब आप कंफ्यूजन में हो रहे हो बेटा। इसीलिए इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नाम तो एक है लेकिन कई टाइप के चेयर्स को कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। तो ऐसे आपके नाम जो नाम तो एक हो लेकिन दर्शा दो या दो से ज्यादा को रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। आपके पास टीचर हो गया, चेयर हो गया, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर भी भाई चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? डॉक्टर ही कहते हैं। डॉक्टर एक कॉमन नाउन होता है। टीचर हो गया, चेयर हो गया, डॉक्टर हो गया। और आप ले सकते हो जो आपको पता हो, लाइक चिल्ड्रन भी आप कह सकते हो, बिल्कुल चिल्ड्रन भी आपका कॉमन नाउन होता है। चिल्ड्रन कॉमन नाउन क्यों होता है? क्योंकि बच्चे भाई कोई भी हो सकते हैं, बच्चों में तो सब सम्मिलित होते हैं। स्टूडेंट में क्या होते हैं? क्या आप गर्ल्स को क्या कहते हो? गर्ल्स को स्टूडेंट ही कहते हो या कुछ और कहते हो? बॉयज को स्टूडेंट ही कहते हो या कुछ और कहते हो? हमारे पास गर्ल्स हो या बॉयज हो, हम सभी को स्टूडेंट ही कहते हैं। ओके, सो दीज आर कॉमन नाउन। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है हम ये जानना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हमारा थर्ड नंबर है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? सदा आपने एक वर्ड आगे का पढ़ा हो अच्छे से, कलेक्ट। आपको कलेक्ट से ही पता चल रहा होगा इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? क्या आपने पढ़ा? कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। ओके, इकट्ठा करने से आपको पता चल रहा होगा इकट्ठा करने का मतलब क्या है भाई। इकट्ठा अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका क्या हो रहा है? उसका एक ग्रुप बन रहा है, उसका एक समूह बन रहा है। ओके, सो इट इज अ ग्रुप, इट इज अ टाइप ऑफ द ग्रुप, यानी इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को दर्शा रहा हो, ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के ग्रुप को दर्शा रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कैसे? आप इसके भी डिफिनेशन, गाइस मैं आपको डिफिनेशन जस्ट एकदम सेम लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। आपने एक डिफिनेशन अगर आपने रिमाइंड कर ली, पूरी की पूरी डिफिनेशन आप अपने आप से रिमाइंड कर सकते हो और आप बिना झिझके आप एक्सप्लेन कर सकते हो which type of the noun and what is the definition of this noun. Okay, so collective noun पे चलते हैं। collective noun, what is the collective noun? Noun which denotes a group of person, place or things.
पर्सन प्लेस और थिंग्स। हमने क्या पढ़ा गाइस यहाँ पे, आपने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया है व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन व्हिच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। मतलब कि आपका ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, जो सॉरी किसी नहीं यहाँ पे, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान का, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान का एक ग्रुप दर्शाए। ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रुप का मतलब होता है जहां पे दो से ज्यादा, जहां पे 2 3 4 या इससे ज्यादा लोग हों, इकट्ठे हों, वही एक ग्रुप कहलाता है। ओके, अगर 3 लोग या 4 लोग हैं तो वो भी एक ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप दर्शा रहा है, वो भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। ओके, तो क्या हम आपको बता रहे हैं, नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, एक ऐसा वर्ड या ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड आपके जो क्या कर रहे हो, एक ग्रुप को दर्शा रहे हो, चाहे वो व्यक्ति का ग्रुप हो, जगह का ग्रुप हो, या किसी भी थिंग्स यानी कि वस्तु का ग्रुप हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके गाइस, अब मेरी बात को आप समझना स्टार्ट करना, हम आपको एग्जाम्पल विद बताना स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, चलिए मैं आपको एक चीज पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना स्टार्ट करता हूं एक्चुअली। क्या, टीचर। भाई आप बताओ टीचर कौन सा नाउन है। अब आपके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा, टीचर तो अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है हमने अभी कि टीचर कॉमन नाउन है। बिल्कुल सही है कि टीचर कॉमन नाउन है, बट अगर हम इसी टीचर को अगर हम प्लूरल बना दें, क्या बना दें, हम इसे प्लूरल कर दें, यानी कि टीचर्स कर दें, हम क्या कर दें, यहाँ पे टीचर्स कर दें, हम टीचर को क्या कर दें, टीचर्स अगर हम कर दें, अब आपका क्या होगा गाइस, भाई अब आप तो कंफ्यूजन में हो जाओगे कि टीचर था, टीचर्स हमने कर दिया, यानी सिर्फ हमने प्लूरल बना दिया। बेटा अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा, अभी आपने इसके पहले सिर्फ ये पढ़ा है कि टीचर एक कॉमन नाउन है, दैट्स राइट, इट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर हम इसे टीचर को टीचर्स कर दें, प्लूरल कर दें, अब हमारे पास ये क्या हो गया है, अब हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों कलेक्टिव नाउन हो गया हमारे पास, क्योंकि वो अब एक टीचर को नहीं दर्शा रहा है, ये एक से ज्यादा टीचर को दर्शा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या जानना है, जो एक को ना दर्शा करके एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा को दर्शाए, वही आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आपने टीचर्स ले लिया, यही आप डॉक्टर्स ले लीजिए, आपने डॉक्टर कहा, आपने डॉक्टर्स ले लिया, ठीक है। आपने पेन की जगह पेन्स ले लिया, आपने क्या होगी, पेन्स, पेन्स यानी बहुत सारी पेनें हो गई भाई हमारे पास, यानी ये ग्रुप को शो कर रहा है। ओके, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्टूडेंट्स ले लिया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने क्लास ले लिया, बेटा एक बात बताओ ना, क्लास हम किसे कहते हैं, क्लास हम उसे ही कहते हैं ना जहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चे हों। अगर एक बच्चा बैठा हुआ है तो उसे तो हम क्लास नहीं कह सकते, वो तो क्लास नहीं हो सकती। अगर कोई एक बच्चा बैठा है तो वो क्लास तो नहीं हो सकती। क्लास हम किसे कहते हैं, क्लास तो वही होती है जहां पे 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक क्लास कहते हैं। एक ग्रुप से बच्चों का एक ग्रुप हो जहां पे, उसे ही हम क्लास कह सकते हैं। ओके, तो क्लास भी क्या है आपकी, क्लास भी आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस अनकाउंटेबल नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून गाइस।